अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे बड़ी शान वाले उसके पार्ट 12 के अंदर हाज़िर हैं। इस क्लिप के अंदर हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ीद ज़िक्र करेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हमीद रहमतुल्लाह अलैह अपने दादा से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेसत के साल अव्वल में मैंने यमन का सफ़र किया और मैं अस्क़लान हुमैरी के यहाँ मैंने क़याम किया। और ये अस्क़लान हुमैरी जो शख्स था ये बहुत बूढ़ा और कमज़ोर शख्स था और इसकी औलाद दर औलाद का जो सिलसिला था वो बहुत तवील था। सुबह के वक्त इस बुज़ुर्ग को मसनद पर बिठाया गया तो इसकी औलाद पोते पर पोते तमाम के तमाम इसके सामने बाअदब सलीके के साथ बैठ गए और मुझे भी मेहमान की हैसियत से उसके सामने बिठाया गया। तो उस हुमैरी बुज़ुर्ग ने मुझसे कहा कि ए कुरैशी मेहमान अपना नसब बयान करो। तो मैंने अपना नसब बयान किया। मैंने कहा मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं औफ बिन अब्द औफ बिन अब्दुल हारिस बिन ज़ुहरा का बेटा हूँ। तो उसने कहा कि मुअज़्ज़ज़ ज़ुहरी मेहमान बस काफ़ी है क्योंकि बाकी से मैं वाकिफ़ हूँ। क्या मैं तुमको एक ऐसी चीज़ या ऐसी ख़बर ना दूँ जो तुम्हारे लिए तिजारत के फ़ायदों से ज़्यादा नफ़ा बख्श हो? मैंने कहा ज़रूर बताइए। उसने कहा मैं तुमको ताज्जुब में डालने वाली, रग़बत व शौक़ पैदा करने वाली बिशारत सुनाता हूँ। गुज़श्ता माह तुम्हारी कौम में एक नबी मबऊस हुआ है जिसके ख़साइल पसंदीदा हैं और इस पर किताब नाजिल हुई है और उसके लिए सवाब मुकर्रर किया गया। वो असनाम परस्ती, बुत परस्ती से रोकता है और इस्लाम की तरफ बुलाता है, हक़ की तलकीन करता है, उस पर अमल पैरा रहता है। मैंने दरियाफ़त किया वो किस कबीला से है? तो वो फरमाने लगे वो बनी हाशिम से है और तुम लोग उसके नानिहाली हो। तो अब्दुर्रहमान तुम क़याम को मुख्तसर करो और जल्द वापस लौट जाओ और उसके कामों में ताउन उसके साथ करो, उसकी तस्दीक करो और इन अशार को ले जाकर उसकी बारगाह में पेश करो। वो अशार क्या थे जो उस हुमैरी बुज़ुर्ग ने हज़रत अब्दुर्रहमान के यहाँ हाथ में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजे थे? वो अशार ये थे, अशहदु बिल्लाहि ज़िल मआली वफ़ा लेकिन लैल वस्सबाही, कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ जो बुलंदियों वाला है और सिलसिला रब्बो रोज़ व शब का कायम रखने वाला है। इन्नका फ़िस्सर्री व मिन कुरैशिन यब्नल मुफ़द्दा मिन ज़बाही, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान मर्दी में कुरैश हैं और उस शख्स के फ़र्जंद जिसका ज़बीहा से फ़िदिया दिया गया। उरसिलता तदऊ इला यकीनिन तुरशिद लिल हक़्क़ि वल फ़लाही, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल बनाकर भेजे गए हैं, यकीन की मंजिल की तरफ ले जाते हैं और हक़ को फ़लाह की राह दिखाते हैं। अशहदु बिल्लाहि रब्बि मूसा इन्नका उरसिलता बिल बताही, मैं उस अल्लाह अज़्ज़ व जल की गवाही देता हूँ जो मूसा अलैहिस्सलाम का रब है। बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बतहा में रसूलुल्लाह होकर तशरीफ़ लाए। फ़कुन शफ़ीई इला मलिकिन यदउल बराया इलल फ़लाही, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप बारगाह खुदाबंदी में मेरी शफ़ाअत फरमाइए क्योंकि हक़ ताला लोगों को फ़लाह की तरफ बुलाता है। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मैं वो अशार लेकर जिसके अंदर अल्लाह ताला की हम्द भी थी, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत भी थी, रिसालत भी थी, मदह भी थी, नबूवत का जो वो सिलसिला जो था, नबूवत की शहादत की गवाही भी थी और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ज़िक्र भी था और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शफ़ाअत का ज़िक्र भी था। तो वो मैं अशार लेकर जिस वक्त मक्का में लौटा तो मेरी मुलाकात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। तो मैंने वो सारी बातें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कही। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं, तुम उनकी खिदमत में हाज़िर हो जाओ। चुनाचे मैं बारगाह नबूवत में हाज़िर हुआ। आप फरमाते मैं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे
तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त मुझे देखा तो सरकार मुस्कुरा पड़े। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खुश अखलाक शख्स के चेहरे को देख रहा हूँ और मैं उसके लिए खैर की उम्मीद रखता हूँ जिसे तुम पीछे छोड़ कर आए हो। मैंने अर्ज़ किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो कौन सी बात है जिसे मैं पीछे छोड़ के आया हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे लिए एक अमानत लेकर आए हो, किसी भेजने वाले ने तुमको मेरे पास एक पैगाम के साथ भेजा है, वो जो कुछ है बयान करो। आप फरमाते फिर मुझे वो अपना मेज़बान याद आ गया और बूढ़े हुमैरी का पैगाम याद आ गया और मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनके वो इरादतमंद अशार जो दरअसल उसके वालिहाना मोहब्बत के जज्बात थे, जो शेर व नगमा में अपनी पुरज़ोर कैफियत की वजह से ढल गए थे, वो मैंने अशार हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुना दिए और मैंने इस्लाम कबूल किया। तो हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मामर हुमैरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़ास मोमिनीन में से हैं, चूँकि ऐसे लोगों की तादाद जिन्होंने अपनी आँखों से मुझे ना देखा मगर मेरी तस्दीक की, मुझ पर ईमान लाए और उन्होंने मेरी मोहब्बत में आँखों के ऊपर नम किया, यानी मेरी मोहब्बत में रोए और मेरी मोहब्बत में अपने दिलों को दागदार कर लिया, वो लोग मेरे सच्चे भाई हैं। गोया कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने साथ मोहब्बत रखने वालों को भी जानते हैं और हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि हुमैरी जो है वो मुझसे मोहब्बत भी करता है, प्यार भी करता है। और उन लोगों का यकीदा था कि सरकार अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं जो अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला शफ़ाअत कबूल फ़रमाता है, बंदों की बख्शिश फ़रमा देता है। और ये भी बात यहाँ से ये मिली कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदह करना, सरकार की नात ख़्वानी करना, ये बुज़ुर्गों का तरीक़ा भी था और सरकार अलैहिस्सलाम को पसंद भी था। ये सरकार अलैहिस्सलाम के नात ख़्वान भी थे जो सरकार की नात में, सरकार की मदह में ये अशार लिखे। तो सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी चाहिए। सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत करना हमारे ईमान का तकाज़ा है और यकीनन जो मोहब्बत करने वाला होता है उसको आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और क़यामत के दिन सरकार अलैहिस्सलाम अपने उस उम्मती को पहचान लेंगे जो सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला होगा। अल्लाह करीम हमें आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।